स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वाई इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, इंडियंस आर एवरीवेयर। एंड यस, व्हाट आई जस्ट सेड, वाई इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड, कि भारतीय क्यों पूरी दुनिया में अलग अलग एरियाज के अंदर रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, बिजनेस में एक्सेप्शनल ग्रोथ प्राप्त करते जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, आइए समझते हैं इस सेशन के माध्यम से। मेरा नाम है वसु कटारा, योर वीके सर। स्टडी IQ IAS पे आप सबका स्वागत करता हूं। अब सबसे पहली बात, आप अजय पाल सिंह बांगा जी, मास्टर कार्ड के CEO, सुंदर पिचाई जी, गूगल के CEO, सत्या नडेला जी, इसके अलावा वीवर्क, IBM, नोकिया, अलग अलग कंपनीज के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या जो आपकी लीडरशिप पोजीशन होती है, उनमें इंडियंस को काबिज देखेंगे। इनफैक्ट मेटा, जो फेसबुक का आजकल पेरेंट कंपनी आपको देखने मिल रही है, उसके भी शेयर प्राइस में बहुत भारी आपको गिरावट देखने मिलेगी। एक टाइम पे $400 का होता था, $99 के आसपास का आ गया है। फेसबुक या मेटा के अंदर भी ये मांग उठ रही है, सिग्नेचर कैंपेन भी चलाए गए कि एक इंडियन को बनना चाहिए फेसबुक का CEO। तो बेसिकली दुनिया जहां में जब भी हमने देखा कि को फाउंडर्स ने स्टेप इन किया, तब जाकर किसी इंडियन CEO को उस कंपनी की कमान दी गई, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो ट्विटर जैसी कंपनी भी हो, जहां पर पराग अग्रवाल जी होते थे कुछ टाइम तक। तो अब एक कॉमन लिंक हम देख पा रहे हैं दैट यस, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड, बट व्हाई? क्या रीजन है इसका? टेलीग्राम चैनल वसु कटारा स्टडी IQ से जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल ID है vasu.katara@studiiq.com। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, लाइव फाउंडेशन बैच 8, जो कि 2024 के लिए पहला फाउंडेशन बैच है हमारा, ये शुरू हुआ है। 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। कोर्स वैसे 24,499 का है, पर आपको 18,999 का मिलेगा वसू लाइफ कूपन कोड लगाकर। अब एक फैक्टर जो मैं समझ पा रहा हूं कि इंडियंस को जो इंडिया में पढ़ के जाते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है, IITs, IIM, सुंदर पिचाई इज एन एग्जाम्पल सेल्फ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद वो इंडिया से पढ़कर जब दूसरे देशों में काम करने जाते हैं तो दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ में, जो जब बिजनेस, जो जब अलग अलग कंपनीज में काम करने के लिए जाते हैं, तो दे आउटशाइन अदर्स। दूसरा एस्पेक्ट, इंडियंस बाय नेचर आर हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनत कश होते हैं, अच्छा वर्क एथिक्स है इंडियंस का। तो अगर आप वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के मुकाबले देखेंगे तो वी आर रेडी टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स, दैट टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वी डोंट वांट टू पार्टी दैट मच, पार्टी इन द सेंस कि जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकी कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव होते हैं, सो दे नीड टू बूज, दे नीड टू इंडल्ज इन अदर थिंग्स। इंडियंस आर लिटिल मोर डिसिप्लिन्ड, राइट? जनरलाइज नहीं कर रहा स्टेटमेंट, बट यस, दिस इज ट्रू। तो इस वजह से इंडियंस को जो सक्सेस का लैडर है, कॉर्पोरेट लैडर है, उसे चढ़ने का मौका मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलिटी बहुत है। इंडियंस सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर कल्चर एंड अदर पीपल्स कल्चर, दूसरों के कल्चर को समझ पाते हैं। तो खासकर सोशल मीडिया कंपनीज, टेक कंपनीज, इंडियंस उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लोगों की लाइफ में क्या यूसेज है, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो उस एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत तो है ही। एक और बड़ा फैक्टर है कि 200 साल के करीब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, रूल किया, फिर उन्हें हमने हटाया इंडिया से। तो अंग्रेज जाते जाते कुछ चीजें जो हमें दे गए, उसमें से उनकी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो हमें काफी हेल्प कर गई। इन द सेंस कि अगर आप आज के टाइम में देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इंडियंस क्योंकि शुरुआत से इंग्लिश एजुकेटेड होते हैं तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जीक्यूटिव्स जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्हें, यही आप कंपेयर करो चाइना या जापान के लोगों के साथ, कितने भी ब्रिलियंस हो उनके अंदर, कितने भी इंटेलिजेंस हो, पर इंग्लिश अच्छे से ना आने की वजह से वो मार खा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और इंडियंस अपने बाकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, लैंग्वेज पे कमांड होने की वजह से, इसके साथ साथ अदर स्किल्स पे अच्छी कमांड होने की वजह से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन बन पा रहा है। एस्पिरेशनल मिडिल क्लास से कई सारे CEOs बिलोंग करते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आगे बढ़कर एक एक्सेप्शनल लाइफ क्रिएट कर पाए। आप एग्जांपल ले लीजिए, लक्ष्मण नारायणन स्टारबक्स के CEO, सुंदर पिचाई, इनके अलावा निकेश अरोड़ा जी पालो आल्टो नेटवर्क्स के, सत्या नडेला
सो मेनी एग्जाम्पल्स टू गिव। इनके पेरेंट्स भी इंडियन सिविल सर्विसेज या मिलिट्री के पार्ट रहे, तो बेसिकली उनको हमेशा से शुरुआत से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का जीने का मौका मिला है, और इसी वजह से आगे जाकर इंडियन बिजनेसेस के अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर काबिज है। अब पहले भी पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया से इंडिया का डायस्पोरा दूसरी कंट्री में गया, वहां जाकर बसा, वहां की लाइफस्टाइल के साथ अडेप्ट किया, वहां के कल्चर के साथ अडेप्ट किया, और वहां पर भी एक्सेल करने की कोशिश करी, और इतनी ज्यादा कि आज दुनिया के टॉप लीडरशिप पोजीशन में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मेरे द्वारा इन लोगों को इंडियन कहना सही नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द राइट थिंग टू से, बट आई कैन कॉल देम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज देयर पेरेंट्स, फादर्स, फोरफादर्स वर ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय नहीं है ये एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं भारत के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ऋषि सुनाक का एग्जाम्पल लेते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं कमला हैरिस, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, शी शैल बिकम द प्रेसिडेंट ऑल्सो सम टाइम इन फ्यूचर। आपको ऐसे ही कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर फिजी, मॉरिशस, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी सारे जैसे आयरलैंड हो गया, अलग अलग कंट्रीज की पॉलिटिक्स में मिनिस्ट्रियल पोजीशन पर या आपकी टॉप पोजीशंस पर इंडियंस देखने मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इंडियंस और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स आर रूलिंग द वर्ल्ड, पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग इन अदर कंट्रीज। अब ऋषि सुनाक जी का एग्जांपल लेते हैं, हालांकि ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, मतलब इनको इनकी पार्टी ने पीएम बनाया है, जनता ने नहीं बनाया वोट करके, बट फिर भी अब इंडिया के साथ इनका कनेक्शन है। अब कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, कोई भी अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और वो व्यक्ति इंडिया के साथ अगर बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके कॉमन इंडियन हेरिटेज होने की वजह से वो इंडियन कल्चर को, इंडियन जरूरतों को बेहतर समझ सकेगा, बायलैटरल लेवल पर, मल्टीलैटरल लेवल पर एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकेगा। दे आर गुड फॉर क्रिएटिंग बेटर ट्रेड एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट बेटर ट्रेड इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो इसीलिए तो ऐसे लोग जो अलग अलग देश में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी है, वो इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब कैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियंस इंडिया की हेल्प कर सकते हैं? अपने देश में प्रो इंडियन पॉलिसीज को बढ़ावा दे सकते हैं, इंडिया के साथ बेटर ट्रेड रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, इंडिया और इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कनाडा में हो रहा है जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत, बिकॉज उनके कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे नेता इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इंडियंस, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग कमिटीज हो गई यूएन की, उसमें इंडिया के फेवर में अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग मांग, रिकमेंडेशंस और मांग रख सकते हैं। तो बेसिक अब ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ये इंडियन डायस्पोरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमारे लिए लेकर आ सकते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज जीवित कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है, रेमिटेंस मतलब प्रेषण, मतलब वो पैसा जो इंडिया प्राप्त कर रहा है फॉरेन सोर्सेस से। वी आर अमंग्स द लार्जेस्ट मनी रिसीविंग और अदर द नंबर 1 मनी रिसीविंग कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर गए काम करने गए लोग अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, हमारे देश में हाईएस्ट है। यूएई, यूएस, सऊदी, कुवैत, ओमान, यूके, कतर, अलग अलग देशों में इंडियंस काम कर रहे हैं इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि वहां से पैसा कमा के इंडिया सेंड करते हैं अपनी फैमिली को। इसीलिए ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो प्रवासी भारतीय हैं, दे आर एक्टिंग एज द इकोनॉमिक ब्रिज बिटवीन दीज कंट्रीज, इकोनॉमिक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, जो पैसा हमारे देश में भेजते हैं। इसके अलावा समझेगा, अब जैसे 2020 का डेटा, इंडिया इज एट द नंबर 1 पोजीशन, $83 बिलियन आए थे इंडिया में। ऐसे ही 2021 के अंदर 87 बिलियन के आसपास इंडिया में आए थे। तो इंडिया रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट सेड, इसीलिए तो मैंने बोला दे एक्ट एज इंपॉर्टेंट ब्रिज, दे प्रोवाइड एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू एक्सपर्टीज, रिसोर्सेस, दुनिया में अलग अलग मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की वजह से। अपने कंट्री के साथ वो इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप ट्रेड के एरिया में क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ओरिजिन कंट्री का भी फायदा हो और इंडिया का भी फायदा हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी फायदा हो। दूसरी बात, हमारे इंडिया का जो कल्चर वो दूसरे देशों के साथ डिफ्यूज होगा। योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इंडियन सिनेमा, इंडियन फूड, ये तो पहले से काफी टाइम से इंटीग्रेट हो रही है दुनिया के साथ। जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिजनेस के अंदर, अलग अलग कंट्रीज की लीडरशिप के अंदर इन्वॉल्व है, तो इससे और ज्यादा डिफ्यूजन होगा इन सब चीजों का।
आपको ट्रांसनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ते हुए देखने मिलेगा। जब इन ग्लोबल कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में सोशल इनिशिएटिव शुरू करेंगे, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया है, जैसे गूगल ने वादा किया है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में इन्वेस्ट करके अपने ऑफिसेस खोल के एक्चुअली कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे देश के लोगों को स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की काम भी सीखेंगे और रोजगार भी मिलेगा, और उससे वो अपना घर चला पाएंगे, हमारे देश में गरीबी कम होगी। तो इकोनॉमिक ब्रिज का भी तो ये काम कर रहे हैं, यही तो बात आपको मैंने समझाई है। रेमिटेंस भी आता है इंडिया के अंदर फॉरेन सोर्सेज से, फॉरेन कंट्रीज से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ, कई सारे इंडिया के साइंटिस्ट जिनके पास मौका था नासा में जाके काम करने का, वो आज इसरो में ही काम कर रहे हैं और नासा से हेल्प ले रहे हैं, नासा की एक्सपर्टीज भी यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्पेस एजेंसीज की एक्सपर्टीज यूज कर रहे हैं, अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट में, अलग अलग स्पेस प्रोजेक्ट्स में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत आगे है, एंड दे कैन अल्टीमेटली हेल्प इंडिया टू बिकम अ विश्व गुरु। सीधी सी बात है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे देश की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली में तो इट रिप्रेजेंट्स द सक्सेस ऑफ इंडियंस। सिलिकॉन वैली में इंडियंस ने प्रूव किया है दैट दे कैन रीडिफाइन सक्सेस, एक नए तरीके से एक नई कहानी लिख सकते हैं अपनी ग्रोथ की। बाकी एनआरआईज इंडिया के अंदर, नॉन रेसिडेंट इंडियंस बिजनेसेस फाइनेंस करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं हमारे देश के विकास के लिए, तो ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। बट टू एंश्योर दैट दीज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दिस डायस्पोरा इज वेलकम्ड, हमें इनके लिए कई सारे प्रावधान करने होंगे। इंडिया में इनको आने के लिए ईजियर प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके तहत हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की, इजी बनाने की, कस्टम क्लियरेंस जल्दी से जल्दी कराने की। ये सारी सर्विसेज और बेहतर तरीके से हो सके ताकि इंडियन ओरिजिन लोगों को इंडिया आने के लिए हम वेलकम कर सके। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम, जिस दिन गांधी जी इंडिया आए थे उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे। वो एग्जैक्ट डेट क्या है जब गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। उसके अलावा दोस्तों आपको यह भी समझना है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर फंड्स लेकर आ रहे हैं तो उनको एंट्री आसानी से मिले, एक्सेस आसानी से मिले, ईजियर एंट्री शुड बी गिवन। इंडिया के अंदर अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस का मौका मिले कि इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे दफ्तर से दफ्तर, ऑफिस टू ऑफिस चक्कर ना काटने पड़े, करप्शन में ना फंसना पड़े। हमारी डिप्लोमेसी इंक्लूसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जिसमें हम इंडियंस जो इंडिया में काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के अंदर नॉन रेसिडेंट इंडियंस या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से, उन सबके लिए, उनके हक के लिए काम करें, उनकी हक की बात करें। इस तरीके से जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कल्चरल डेवलपमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को एक साथ मिला लोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब समझाया था ना, वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में एक बहुत बड़ी नींव रखेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को कई सारे एफर्ट्स करने चाहिए दैट इनके एक्शंस, इनके अलग अलग रिफॉर्म्स, इनके अलग अलग स्टेप्स इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लगा सके, एंड द पॉलिटिशियंस एंड द बिजनेसमैन हु आर एक्चुअली रूलिंग द वर्ल्ड, वी कैन इंटीग्रेट देम विद इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेरी मेल आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ। टेलीग्राम ऐप में जाके बस आपको सर्च करना है वसु कटारा स्टडी IQ, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेरे साथ आप कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ। मेरी कई सारी क्लासेस, मेरी कई सारी वीडियोस का आप लुफ्त उठा सकते हैं। जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। ये मेरी मेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। इसके साथ साथ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर से studyIQ.com पे आकर, studyIQ.com हमारी वेबसाइट है, उसमें आकर हमारा बैच 8 जो कि 2024 की प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें जुड़ सकते हैं। अभी ये 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। पहले पॉलिटी की क्लासेस होंगी, फिर ज्योग्राफी, फिर इस तरीके से अलग अलग क्लासेस आपको देखने मिलेंगी। ये शेड्यूल रहेगा 14 नवंबर से पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर ऐसे इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ऐसे
एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। मैं खुद एथिक्स और गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कराऊंगा आप सबको, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। 14 नवंबर से शाम 6 बजे 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट, जो कि आपका लगभग 1.5 साल चलेंगी और 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देखने मिलेंगी लाइव लेक्चर्स की। उसके अलावा सारी एनसीईआरटीज बेसिक से कवर कराई जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स भी खुद नहीं बनाने, हम आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी जगहों पे आपको देखने नहीं मिलता, 1-1 लाख 1.5 लाख की फीस लेकर जो आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट, वो सेम मेंटरशिप सपोर्ट आपको कितने में मिल जाएगा? गेस 24,499 तो यहाँ पे लिखा है। एडमिशन में इससे भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप वसु लाइव कूपन कोड VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड यूज करेंगे। VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड यूज करके 18,999 का हो जाएगा। जो चीज आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसके तहत बेसिकली आप क्वेश्चन का आंसर लिख के चेक करवा सकते हैं हमारे मेंटर्स, हमारे एक्सपर्ट से, ये सब आपको देखने मिलेगा अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन इकोसिस्टम, दैट इज स्टडी IQ IAS। तो जरूर जुड़िएगा, वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके सामने ही आपको बैच 8 देखने मिलेगा। 2024 के लिए है लाइव बैच। 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी शाम को, डेली जुड़ना है। सी यू ऑल इन द बैचेस, गुड लक। डू नॉट फॉरगेट टू यूज वसु लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर and stay connected. Good luck. Hello, I am Bhavya and I have joined the Study IQ Live Foundation batch for UPSC CSE 2023. The faculty offered to us is very experienced in their fields. We also get effective doubt resolution despite the classes being online. We also get mentorship program and our doubts are effectively resolved day to day, and we also get help in planning our preparation accordingly. We also get PPT and effective notes for each and every topic so that we do not have to refer to any other books. Thank you, Study IQ. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।